हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द एडमिशन फॉर द बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स इन वेरियस प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन JNK ऑफ यूटी। और इनका जो मेरिट लिस्ट है वो इन्होंने रिलीज़ कर दी है। और मेरिट लिस्ट के साथ साथ इन्होंने सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किया है इस नोटिफिकेशन में कि देयर काउंसलिंग इज़ आल्सो गोइंग टू बी स्टार्ट। और उसका भी शेड्यूल उन्होंने इसी नोटिफिकेशन में चेक ओपन ने एडवर्टाइज़ किया है। तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये लेटेस्ट अपडेट आज निकल के आ रही है थ्रू JK बॉपी। मैं आज ही अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हम टेक्निकल इश्यूज़ में आज अभी मॉर्निंग में इस वीडियो को अपलोड कर पा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर द डिले। तो चलिए अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एक टेंटिव मेरिट लिस्ट रिलीज़ की थी JK बॉपी ने। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कुछ कैंडिडेट्स को जिनके कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, वो क्लियर होने के बाद उन्होंने फिर ये बताया कि टेंटिव मेरिट लिस्ट ऑफ 1623 कैंडिडेट्स eligible candidates for the admission to various discipline in CET, BE, BTech courses 2022 in the government private institutes of the Union Territory of J&K was issued. Apart from notifying the list of 291 candidates who have not appropriately submitted their marks card and made available on the official website of the board are for inviting objections if any for the eligible candidates up to 13th of September। तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट एक रिलीज़ की थी पहले भी, उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कैंडिडेट्स को 13th ऑफ सितंबर को कि उस लिस्ट के अगेंस्ट अगर आपको कोई इशू है तो आप उसको JK बॉपी को अपडेट कर सकते हो। और द बोर्ड हैव रिसीव्ड ओनली वन ऑब्जेक्शन फ्रॉम ए कैंडिडेट which was duly considered and decided for the 18 candidates submitted their deficient documents। और इन बिटवीन दिस पीरियड के बीच में एक उनको ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन रिसीव हुई बाय ए कैंडिडेट, और 18 कैंडिडेट्स ने अपने जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सबमिट किए BOP ऑफिस में। और उसके बाद उन्होंने उन कैंडिडेट्स को कंसिडर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स उनके डेफिशिएंट थे, तो एक फाइनल प्रोविजन मेरिट लिस्ट या रैंक लिस्ट आप बोल सकते हो नेक्स्ट डे में इस नोटिफिकेशन के शेयर किया JK बॉपी ने फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स in JNK UT has accordingly have been prepared। उन्होंने प्रिपेयर भी कर दिया on the basis of the merit list of the candidates is hereby notified for information of all the eligible candidates who have appeared for the admission in CET engineering course 2022। और इस इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए उन कैंडिडेट्स का एक जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उन्होंने दी है, और उन्होंने देखा कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस बार इंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली वो एडमिशन करेंगे। और उन्होंने उनकी जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है BOP ऑफिस श्रीनगर और जम्मू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर लॉटिंग ऑफ द सीट्स एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो कैरी फॉरवर्ड होगा और JK बॉपी से कंडक्ट करवाया जाएगा। और 3 दिन इसकी काउंसलिंग रहेगी, सैटरडे, संडे और मंडे। डेट्स इन्होंने वो भी डेट्स भी दे दी हुई हैं। डेट्स हैं आपकी 22 ऑफ सितंबर, 23 ऑफ सितंबर और 22 ऑफ अक्टूबर, 23 ऑफ अक्टूबर और 24 ऑफ अक्टूबर को। जो फर्स्ट डेट जो निकल के आ रही 22 ऑफ अक्टूबर, उसमें इन्होंने जो रैंक कॉल किया है वो उन्होंने कॉल किया 1 से लेकर 500 तक। 1 से 500 तक जो काउंसलिंग है वो 22 ऑफ अक्टूबर को रहेगी। 501 से 1050 तक जो काउंसलिंग है वो इनकी रहेगी 23 को। और 1051 ऑनवर्ड जो भी रिमेनिंग रहेंगे उसकी जो काउंसलिंग है वो रहेगी मंडे को। तो ये डेट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। फिजिकल राउंड ऑफ जो काउंसलिंग होगी वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स।
एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल ये रहेगा। कीपिंग इन व्यू ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग along the following original documents for on spot completion of the admission formalities on provisional basis। तो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, क्योंकि दे हैव टू स्टार्ट द सेशन ऑल्सो, उन्होंने कैंडिडेट्स को ये भी बोला है कि हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने हैं काउंसलिंग के लिए फॉर ऑन स्पॉट कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन, ताकि आपकी एडमिशन पूरी कंप्लीट हो जाए अलॉन्ग विद द फॉर्मेलिटीज़ फॉर ऑन प्रोविजनल बेसिस, जिसमें ये चीज़ें जो कंसिडर करके ले मतलब ये आपसे मांग रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, वो क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो हैं आपका एक तो 12th मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द TFW अगर आपका है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू ऑफ द J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिया है 10th का। The board has not included the name of the candidates in this publicly merit list who have failed to submit the deficient document, जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे उनका नाम इसमें इन्होंने कंसिडर नहीं किया है इस लिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव शैल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट टू द बोपी ऑफिस, इसमें इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपको बोपी ऑफिस में अपेयर होना है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, सुबह 8 बजे से लेके 10:30 तक का रिपोर्टिंग टाइम है, आपको लॉट किया गया है फॉर टू रिपोर्ट एट द कॉलेज। फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के बारे में बताया, शैल बी मेड in pursuance of the SO 127 डेटेड 20th of February 2022, और कुछ ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंगली अब आपकी एडमिशंस होंगी। ए कैंडिडेट हु हैव may miss his or her counseling allotted date or time shall may be allowed by the board to participate in the counseling on the next day। अगर जिस दिन आपकी काउंसलिंग, अगर आपकी उस दिन काउंसलिंग नहीं होती, आपको नेक्स्ट डे अलाउड, अगर नेक्स्ट डे काउंसलिंग है तो आप उस दिन काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हो, लेकिन जो सीट्स अलॉट हो चुकी हैं फिर आपका उस पे पॉइंट आप उसमें क्लेम नहीं ले सकते। जैसे नेक्स्ट डे 500 से लेके 1000 तक है और टॉप 500 ने अपनी सीट्स बुक कर ली हैं, आप उस दिन एब्सेंट थे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस कॉलेज में आपको सीट मिल जाए। नेक्स्ट डे जितनी सीट्स वैकेंट होंगी उसी में आपका क्लेम बनेगा। तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग आप उसी दिन जाइए। कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग शुड नॉट बी एलिजिबल टू अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। और जो अगर आप काउंसलिंग में बैठते हो फर्स्ट राउंड में, और जो कॉलेज आपको अलॉट होता है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको अपग्रेडेशन राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड सेपरेटली इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर काउंसलिंग, और सीट मैट्रिक्स भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप उस काउंसलिंग में जाते हुए आपको पता चल सके कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स है, और मैं अपने चैनल पे भी उसको अपलोड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट रिमेन इन टच विद द बोर्ड और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ओपी की वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि आपको डेली जो भी अपडेट है सीट मैट्रिक्स का ऑन अ डेली बेसिस में बोपी अपने चैनल पे अपलोड करेगा, वेबसाइट पे अपलोड करेगा। मैं भी अपने चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा। एनी कैंडिडेट हु मे नॉट बी एबल टू अटेंड द काउंसलिंग फिजिकली ओनिंग टू ए वैलिड रीजन कैन ऑथराइज ए पर्सन from his or her family member to participate in the counseling on or his or her behalf at the BOPI office। तो अगर आप उस दिन नहीं जा सकते, कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई ऐसी रीज़न है, तो आपने किसी फैमिली मेम्बर को भी ऑथराइजेशन लेटर देकर आप उधर काउंसलिंग के लिए भेज सकते हो। The heads of the institutes are requested to depute their authorized representative at the BOPI office। और जो भी इंस्टीट्यूट के जो आपके हेड्स हैं उनको, हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया गया कि अब वो अपने एक डिप्यूट करें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एट द बोपी ऑफिस ड्यूरिंग द डे ऑफ काउंसलिंग अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फी स्ट्रक्चर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और वो अपना उधर ही रहेंगे और कॉलेजेस के जो ऑथराइज पर्सन हैं और वो अपना फी स्ट्रक्चर के साथ उधर प्रेजेंट होंगे। इन कनेक्शन विद द कंप्लीशन ऑफ द ऑन स्पॉट एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट दे शैल furnish the shortfall of the candidates if any on the 25th of the October up to 1 PM। और उनका जो भी कोई शॉर्टफॉल होगा वो 25th ऑफ अक्टूबर को जो कंसर्निंग कॉलेज है वो सबमिट कर देगा वो ओपी ऑफिस में 1 बजे तक।
The board reserve the right to notify such changes in any become necessary in view of any technical difficulty for the reason of beyond its control. The board shall not fill the CDP category seats during the first round of counseling. बोर्ड ने ये भी बोला कि वो जो CDP कैटेगरी का जो इशू चल रहा है जिसकी वजह से 10th बेस और 12th बेस की अभी तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो पाई है, डिले हुई थी काउंसलिंग, वो फील्ड सीट्स अभी वो फिलअप नहीं करेगा CDP कैटेगरी से। गवर्नमेंट सीट्स में CDP कैटेगरी का रोल आता है क्योंकि वो जो केस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी चल रहा है और जैसे ही वो रिजॉल्व होगा तो फिर CDP कैटेगरी में फिर वो आई थिंक उसके बाद वो करेंगे उसकी एडमिशन्स। तो ये आज का नोटिफिकेशन है 20 अक्टूबर का, ठीक है। और इसके बाद ये आ गई आपकी आपकी ये एक किस्म का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप बोल लीजिए, जिसमें एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और परसेंटेज मार्क्स है, रैंक है। और अगर मैं पर्सनली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जैसे आप गो फॉर द GCT, जो मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है GCT जम्मू की। अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द रेप्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज इन J&K। और अगर आप ब्रांचेस की बात करो तो गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब यू कैन गिव द प्रेफरेंस टू सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। स्पेशली अगर आप मैं बात करूं गवर्नमेंट वैकेंसीज की इन J&K, तो गो फॉर दीज टू ब्रांचेस। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बिलीव करते हैं, काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गिव द प्रेफरेंस टू द कंप्यूटर ब्रांच ऑल्सो। गो फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड फॉर द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर यू कैन ऑप्ट फॉर द कंप्यूटर ब्रांच ऑल्सो। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। बाकी आप अपना रिसर्च और सर्वे थोड़ा सा अपने एंड से भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन किया। आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो जो J&K से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी निकल रही एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।